5.2 है। तीसरी बात, आज अच्छे हालात होते हुए भी जब तेल के कीमत $41-42 है, 92 बिलियन 92 बिलियन आपकी बचत हो रही है ऑयल इंपोर्ट्स पर एक्सपोर्ट 12 महीने से गिर रहा है। हम 323 बिलियन पे छोड़ के गए थे और बुरे वक्त के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 24 से 26% आए साल 4 साल हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ा और अब निरंतर गिरता जा रहा है। ये बुनियादी सवाल है। ये बात कहना बंद कर दें कि पहली बार हिंदुस्तान की तरफ दुनिया ने देखा, इतनी लहर और तूफान और सुनामी के बाद आप अभी भी 46 बिलियन एफडीआई पे पहुंचे हैं। हम 2011 में 48 बिलियन पर भी पहुंचे थे। मैं ये इसलिए क्योंकि इन्होंने कुछ बातें कही, पर हकीकत ये है, आप कहते हैं महंगाई कम हुई, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आम आदमी को मुश्किलातें बढ़ रही हैं। कहते हैं मैं तो खाता नहीं कि चिकन सस्ता है और तूर की दाल अरहर की दाल महंगी है। अब आप पता नहीं किस दुनिया में नरेंद्र मोदी रहते हैं। गृहिणियों से जाकर पूछो कि देश के हालात क्या हैं, नौजवानों से पूछो कि हालात क्या हैं, और फिर ये कहते हैं भाई आप 5 साल करो, हमारी शुभकामनाएं हैं। पर विपक्ष तो अपनी बात कहेगा। आनंद जी, आपके समय में भी डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, लेकिन वो ये तू मैं की बातचीत नहीं है। मैं तू मैं नहीं कर रहा हूं, इन्होंने कुछ आंकड़े रखे, मैं इनको बता रहा हूं। आंकड़ों पर हम लगातार डिबेट कर सकते हैं। सवाल ये है, सवाल तो आंकड़े हैं जिन पर बहस होती नहीं, सवाल वायदों पर बहस हो सकती है। सवाल ये है कि ये जो लहर थी 2014 की, ये 2015 में चुनाव के नतीजे अगर देखें तो थम गई है। केवल बिहार या दिल्ली नहीं, रतलाम के चुनाव देखें, गुजरात में भी, रूरल गुजरात में। लेकिन यह भी सही है कि अभी भी बीजेपी, जैसे रविशंकर जी ने कहा, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। क्या आप मानती हैं कि अभी भी विपक्ष एक सपना देख रहा है कि हम जल्द से जल्द एक बार फिर लौटेंगे, ये जो सरकार है ये कमजोर हो गई है? क्या वाकई आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी और ये सरकार, वृंदा जी, कमजोर हो गई है? देखिए, पहली बात तो ये है, आप लहर की जो बात कर रहे हैं, ये बात तो सही है कि सीटों की अगर आप हिसाब लगाएं तो बहुत दशकों के बाद एक पार्टी की बहुमत, एक सिंगल मेजॉरिटी बनी। लेकिन अगर आप वोट की प्रतिशत को देखें, 31% वोट को अगर आप लहर के रूप में स्वीकार करते हैं तो ठीक है। लेकिन मैं समझती हूँ कि 31% आधार पर कोई सरकार सोचे कि हम ही है, तो इस पर निश्चित रूप पर कुछ सवाल उठ सकते हैं। लेकिन मैं इससे बाहर अगर जाऊं और ये सवाल पूछूं कि आज हिंदुस्तान की कौन के हिस्से में, सामाजिक कौन से सेक्शंस में आज पीड़ा है, आज दुख है, और क्या ये सरकार उन समस्याओं की ओर अपनी ध्यान आकर्षित कर रही है? आज हमारे देश में 18 प्रदेशों में आज किसानों की जो हालत है, कहीं ना कहीं सुखाड़ की, ड्राउट का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। लेकिन इसी वर्ष में हमारी केंद्र सरकार ने एमएसपी को कम किया। इसी वर्ष में आत्महत्या की जो संख्या है पिछले 1.5 साल में बढ़ी है। अब आनंद जी की सरकार जो थी और बीजेपी की जो सरकार चल रही है, बुनियादी तौर पर इनकी आर्थिक दृष्टि में कतई कोई अंतर नहीं है। तो जब आनंद जी कहते हैं, आलोचना करते हैं, मैं मानती हूँ विपक्ष के रूप में तो आप करेंगे, आपका अधिकार है। लेकिन वही नीतियां है जो मोदी जी की नेतृत्व में आज और तीव्र गति के साथ लागू करने का प्रयास है। इनकी अगर दुख है रवि प्रसाद जी का, वो ये है कि जिस तीव्रपन से हम चलान, एक मिनट रविशंकर जी, आपका जो दुख है वो ये, हम और भी तेजी के साथ रिफॉर्म्स करना चाहते, किसानों की नीति जो चौपट करे किसानों की, वो हम और भी तेजी से। अब आप बताइए, महंगाई की आपने बात की, ये तो जानते हैं 200 रुपया जो है दाल बिक रहा है, प्याज का 70 रुपया। एक आम परिवार पर इसका क्या असर पड़ रहा है? एक मिनट, मैं ये कहना चाहती हूँ, कुछ जो कानून बने थे यूपीए के उस टाइम पर, मनरेगा का कानून था, फूड सिक्योरिटी एक्ट रहा, बहुत मुश्किल से उसको सुधार करके पार्लियामेंट ने उसको पारित किया। जो पहले ड्राफ्ट आए थे वो बहुत ही कमजोर थे। हम लोगों की सबके हस्तक्षेप के बाद एक मजबूत कानून बने।
आज जब 18 प्रदेशों में सुखाड़ का असर है, आप अगर मनरेगा की हालात को देखें, मैं एक ही प्रदेश त्रिपुरा, जो सबसे बढ़िया रिकॉर्ड है मनरेगा का, त्रिपुरा ने लगभग 90 दिन साल में 100 दिन में से प्रावधान की थी, लेकिन आज रिसोर्सेज कम दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि 150 दिन के लिए हमने ड्राउट हिट एरियाज को दे रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, पैसा नहीं दे रहे हैं, डिले हो रहा है। आप कह रहे हैं ये किसान विरोधी सरकार है। एक मिनट, आप कह रहे हैं ये किसान विरोधी सरकार है। मैं कह रही हूँ इस सरकार की जो प्राथमिकता है, जो रवि प्रसाद जी ने जो बयान किया, किसान का नाम था, मजदूर का नाम था, जो लोग भूख से मर रहे उनका नाम था, नहीं था, महिलाओं का नाम था। जो आज वर्मा कमीशन रिकमेंडेशंस की जो सिफारिश थी, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हैं, कुछ स्टेट के हैं। निश्चित रूप पर प्रदेशों की भी इसमें निश्चित रूप पर एक जिम्मेदारी है जो नहीं पूरा करे। लेकिन आप बताइए, महिलाओं के लिए जो वर्मा कमीशन रिकमेंडेशन, उसके लिए जो बजट एलोकेशंस की जरूरत है, वायलेंस के खिलाफ एक बजट एलोकेशन की जरूरत। आप देखिए महिलाओं के बजट में अरुण जेटली की बजट ने उसकी आधा कर लिया है। तो मेरा पॉइंट क्या है, आप जो डेवलपमेंट की बात कह रहे हैं हिंदुस्तान में, उस डेवलपमेंट, तथाकथित डेवलपमेंट की उस पद से ही मेरा विरोध है, क्योंकि मैं समझती हूँ आपकी दृष्टिकोण ही गलत है। All right, we are getting in breaking news right now. Those were the headlines, but let's just get you news about the Salman Khan verdict. A verdict is expected anytime soon now, and it seems to... So, guys, do you know why he's Kukkada Kamalda? Because he's a Delhi boy.